कि मनुस्मृति का विधान ही हमारा विधान है। बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है उसमें भारत का कुछ भी नहीं है। हमने तो बताइए ना देश को 1951 में किस बात को लेकर इस्तीफा दिया और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये पंडित नेहरू की ओर इंगित करते हुए वो कहते थे कि जो अडानी 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 करते हैं उन्हें अंबेडकर 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 जी से क्या तकलीफ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेहरू सरकार छोड़ चुके थे अप्रैल 51, आगे कुछ बोलने अरे लगते हैं। मतलब डेट का भी नहीं ध्यान रखते कि कुछ भी आगे बोलना शुरू करेंगे। और जो बाबा साहब ने बोला वो सही तो बोला था कि नारा लगाया गया इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो लगता मुझे आप अपनी बात। कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे अंबेडकर जी को लेकर बोल रहे थे, समझ रहे थे कुछ भी बोल दो, किसी को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन सामने सुधांशु त्रिवेदी जी ने अभय दुबे को चुप कर दिया सही बात कहकर। तो चलिए सुनते हैं इस डिबेट को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नेहरू जी ने प्रचार किया बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, उनको चुनाव हरवाया गया, ये इन लोगों का आरोप है। आप क्या अंबेडकर के सम्मान की बात करेंगे? पहला प्रश्न। दूसरा कि बीजेपी के जो दो सांसद घायल हैं, आपको लग रहा है कि वो फर्जी, मतलब उन्होंने जानबूझ के कुछ नाटक किया, वरना हुआ क्या? ये कह रहे हैं कि जो गृहमंत्री अमित शाह का बयान था उस दिन आप लोगों ने नाराजगी जताई नहीं, राज्यसभा में सुधांशु जी मौजूद थे। बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। अगर इस दौर में कुछ करना है तो आवाज उठाओ। सारे समूचे देश में बाबा साहब के समर्थक आवाज बुलंद कर रहे हैं। कौन सी आवाज? 1927 में बाबा साहब ने सामूहिक रूप से मनुस्मृति को जलाया और भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक संघ के ऑर्गेनाइजर में ये 30 नवंबर को 1949 को आर्टिकल लिखते हैं कि मनुस्मृति का विधान ही हमारा विधान है। बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है उसमें भारत का कुछ भी नहीं है। दूसरी बड़ी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा कि इस्तीफा दे दिया अंबेडकर साहब ने, तो बताइए ना देश को 1951 में किस बात को लेकर इस्तीफा दिया? हिंदू कोड बिल, क्योंकि मुखरता से भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू कोड बिल पर दृढ़ता से अड़े रहना चाहते थे। वो कहते थे कि कॉमन सिविल कोड पर बात कीजिए अगर हमारे हिंदू विधानों में परिवर्तन करना चाहते हैं। उससे आहत होकर बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं 25 नवंबर, अभी संविधान की बहस चल रही, बहुत ही महत्वपूर्ण बहस चल रही, 75 वर्ष हो रहे हैं। 25 नवंबर को, जिस दिन हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं मैं तो सिर्फ अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए इस सदन में आना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि प्रारूप समिति में लिया जाएगा और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये पंडित नेहरू की ओर इंगित करते हुए वो कहते हैं। पंडित नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत के संविधान के निर्माण का दायित्व दिया और इस भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए कानून मंत्री उनको बनाया। मैं पूछना चाहता हूं सर, अब आपको भी मुझे 24 में लाना पड़ेगा। एक तो ये प्रवक्ताओं को 24 में लाना सबसे बड़ी चुनौती हो गई आजकल। आप लोग इतिहास में ही रहते हैं। सर, ये एफआईआर दर्ज हो गई है राहुल गांधी जी के खिलाफ, मेरे पास उसकी कॉपी है। 24 पे आइए ना, क्या हुआ था संसद में? ये जानना चाहते हैं लोग कि क्या वाकई राहुल गांधी, जो इनका आरोप है, ये सच है कि वो जिद कर रहे थे कि नहीं जो बीजेपी के सांसद है उन्हीं के बीच से जाऊंगा? क्या चोट वजह से लगी? क्योंकि ये पूरी एफआईआर जो है उसमें यही लिखा गया है कि जानबूझकर उन्होंने फिजिकल, वॉलंटरली कॉजिंग फिजिकल इंजरी लिखा है। अंजना जी, द्वार को पर घेर कर अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैठ जाएंगे तो जाएंगे कहां से? बताइए ना। हम सदन में जाना चाहते थे, हम ये आवाज मुखरता से उठाना चाहते थे कि जो अडानी 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 करते हैं उन्हें अंबेडकर 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 जी से क्या तकलीफ है। इस सदन में हम ये सवाल खड़ा करना चाहते थे कि जब यूएस की अदालत में इंडाइटमेंट हो गया और किस बात पर हुआ कि अडानी के भतीजे को पकड़कर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कलेक्ट किए और पता लगा कि भारत में 2000 करोड़ रुपए की ये आरोप है कि रिश्वत दी गई। उस पर मैं आखिरी बात करना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए 25 नवंबर 1949 का भाषण सुनिए, आपको लगेगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार के लिए अंबेडकर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरा संविधान आ गया लेकिन मुझे स्वतंत्रता को लेकर 3 चिंता है। एक, वो राजनीतिक दल भविष्य में अगर कोई ऐसा हो जो अधिनायकवाद के चरणों में हम अपनी स्वतंत्रता रख दें और वो संस्थाओं पर हमला करेगा तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में होगी। अगर कोई राजनीतिक दल देश के ऊपर धर्म को रखेगा तो स्वतंत्रता खतरे में होगी और कोई राजनीतिक दल मुट्ठी भर लोगों के लिए सत्ता का उपयोग करेगा तो स्वतंत्रता खतरे में होगी। जब अडानी जी 1600 करोड़ रुपए रोज कमाते और 27 रुपए किसान की आमदनी होती तो लगता है कि अंबेडकर जी की वो चिंताएं चरितार्थ हो रही। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, सिर्फ 2 लाइन का।
अगर वाजपेयी जी इस बोलेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक उन्माद की आग में देश को झोंक देना चाहते हैं, तब लगता है कि दूसरी चिंता भी अंबेडकर जी की चरितार्थ भारतीय जनता पार्टी आपने कर रही देश है। से ऊपर धर्म को इतिहास कर और दिया है, वर्तमान उन्माद दोनों का फैला रहे बताता हैं। हूं। गजब का भाषण देते हैं साहब। दिसंबर 1950 में जनसंघ तक नहीं बना था, कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। और मैं कहना चाहता हूं महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया 10 अक्टूबर 51। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेहरू सरकार छोड़ चुके थे अप्रैल 51। आगे कुछ बोलने अरे लगते हैं हिंदू कि उनकी वजह से कर रहे थे। हिंदू और कोड अपने बिल अपने का प्लीज, विरोध अपने किया प्लीज, कि अपने श्यामा अपने प्रसाद अच्छा, ने अपने अपने टर्म पे, अपने अपने टर्न पे। और 1949 की बात करते हैं, संघ पे तो 48-49 पे प्रतिबंध लगा हुआ था। मतलब डेट का भी नहीं ध्यान रखते कि कुछ भी आके बोलना शुरू करेंगे। जो बाबा साहब ने बोला वो सही तो बोला था। वो दौर आया इस देश में जब एक अधिनायकवादी सत्ता ने इस तरह कब्जा कर लिया इस देश पर कि नारा लगाया गया इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो लगता मुझे आप अपनी बात कर रहे थे। और आखिर में आज की बात पे आता हूं। इन्होंने कहा जो अडानी 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 कह रहे थे, उनको अंबेडकर जी का नाम लेना पड़ा। ये किसके लिए बोला जा रहा था? इस सदन में अडानी अडानी कौन कर रहा था? ये कर रहे थे। और इनके एक सहयोगी दल ने साथ नहीं दिया। मैं चुनौती देता हूं, कार्य स्थगन का एक प्रस्ताव दिखाइए जो किसी दूसरे दल ने दिया हो। अडानी के मुद्दे पे नहीं दिया। आखिर में अंबेडकर जी का नाम आप जपने लगे भाई। अरविंद जी, जल्दी ये तो से। आपके ऊपर लागू हो रहा है। अरविंद जी देखिए, उनका कहना है कि पहले घिरे हुए थे अडानी के मुद्दे पर, अंबेडकर के मुद्दे पर अब पूरा एनडीए एक चीज और पूरी मैं सरकार एक घिर लाइन और गई कह है। दूं जो इन्होंने गलत बोला। साहब ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन था? राजेंद्र प्रसाद। और फिर उनको अपॉइंट कर दिया नेहरू जी ने। तो गजब गजब तर्क देने लगते हैं। मतलब चेयरमैन की कोई पावर ही नहीं थी। ये देखिए मानसिकता कैसी भरी हुई है कि चेयरमैन ने नहीं अपॉइंट किया ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष, उनको नेहरू जी ने कर दिया। सर अबे, थोड़ा तो छोटा सा जवाब लेना ही पड़ेगा। सुधांशु जी, हाँ। जो बाबा साहब चुनकर भी आए संविधान सभा में, हमारे जयकर साहब को इस्तीफा दिलाया बॉम्बे की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, क्योंकि वो बंगाल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जीत कर आए थे जो पाकिस्तान का हिस्सा हो गई। तो उनकी संविधान सभा में आने से लेकर कानून मंत्री बनाने तक कांग्रेस पार्टी का, और वो लिख रहे हैं, वो प्रशंसा कर रहे हैं कि संविधान नहीं आ सकता अगर कांग्रेस पार्टी का डिसिप्लिन और कांग्रेस पार्टी का अध्ययन संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर नहीं होता। ये उनके कथन है जो उन्होंने सदन में कहा। और भारतीय जनता वो कह रहे हैं पार्टी लेकिन बीजेपी जब बनी ही नहीं थी तो बाबा साहब बीजेपी की कल्पना करके थोड़ा ना भाषण दे रहे थे। ये ये आज जो ज्यादा चरितार्थ हो हो गया, रहा है, सर। आज उनकी चिंताएं आप हूबहू उस भाषण अच्छा, को पढ़ हूबहू लीजिए, उनकी। आपको लगेगा इसे जैसे कहते हैं भैया संस्थाओं जी पर भावनाओं आक्रमण में होगी के ज्यादा ही बोल जाते हैं। पता नहीं जाके पास्ट में क्या क्या बोलने लगते हैं। वाजपेयी। वैसे- देखिए कल की घटना पे आते हैं। अवैध दुबे जी ने सरासर झूठ बोला एक बात कि वो रास्ता बंद कर दिया था। देखिए 10 दिनों से ऑल्टरनेटिव साथ में से रास्ता दिया हुआ सिक्योरिटी वाह, वालों ने। वाह प्लीज प्लीज, ये शिवराज जी सत्यता का- है, ये सत्यता है। और आप लोगों ने खास तौर से राहुल गांधी के साथ जो जुट था, उन्होंने जाके धक्का मुक्की की।